अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे अपने क्वेश्चन को जो हमने कुछ दिनों पहले बेसिक मैथ्स को समझाया था, थोड़ी सी कुछ कंसेप्ट समझाए थे जैसे कि बच्चों को सिखाते हैं वैसे समझाए थे, तो वो हमने कंप्लीट किए। तो आज इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करने के बाद कल मैथ्स की तरफ जाएंगे। तो नाइन्थ की मैथ्स को ही हमने रुकाया था, वैसे टेंथ की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कल से जो है फिजिक्स को भी उठाने की पूरी कोशिश, वैसे तो इंशाल्लाह उठाएंगे कल से फिजिक्स को भी उठाएंगे, फिर केमिस्ट्री को भी इसी तरीके से। तो चले, मुझे लगता है कि हमें स्टार्ट इसे करना चाहिए आज। तो आज से हमें अच्छी तरीके से स्टार्ट करके पढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ से अपने इक्वेशन को सीख के कल से अच्छी तरीके से जो है मैथ्स को सीखेंगे, ठीक है। देखिए आप चैप्टर्स को देखेंगे। देखिए इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन किसे कहते हैं? जहां पे आपकी इक्वालिटी एग्जिस्ट होती। इक्वालिटी मतलब होता है जैसे कि बराबरी होना, ये बराबर होना, उसे इक्वालिटी कहते हैं। अगर मैंने आपसे कभी कहा, अगर मैंने आपको कभी कहा कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से कहा कि साहिल इक्वल्स उमर, तो इसका मतलब होगा ये दोनों बराबर हैं, जो इसकी क्वालिटीज वो इसकी क्वालिटीज होंगी। बात समझे आप? तो ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। इसी तरीके से हम समझेंगे इक्वेशन को। देखिए एक सिंपल सी मैं एग्जांपल लूंगा। अगर मैं x+5 लिखूंगा तो ये इक्वेशन नहीं है अभी। अगर मैं x5+5 = 10 लिखता हूं तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास। फिर आपने पढ़ा होगा, इसे RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड, इसे LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। आप समझे? इस इक्वालिटी का मतलब क्या है? इसे इक्वालिटी कहते हैं जो बीच में दो लाइंस लिखी हुई है, ठीक। तो इस इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये आपस में जो ये दोनों चीजें हैं ये बराबर है। क्या है? बराबर है। इक्वालिटी को आप देखना स्पेलिंग, ये बराबर है। इसका मतलब है ये साइड किसके बराबर है? इस साइड के बराबर है। देखो बच्चों, आप अच्छी तरीके से समझना। देखो 5 को तो हमें पता है, ये नून पता है, 10 भी पता है। ये वाली चीज हमारे पास क्या है? अननोन, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक। तो मतलब हमें बताना है इस इक्वेशन का मतलब क्या है जो मैं लिख रहा हूं, x+5 = 10। यहां पे 5 है क्या? वेरिएबल। तो ये क्या हमें बता रहा है? ये बता रहा है x+5 = 10। x की जगह पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि ये किसके बराबर बन जाए? 10 के बराबर बन जाए। आई बात आपको समझ? तो x की जगह पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखें ताकि यहां जो RHS में 10 है तो यहां पे भी 10 बन जाए। तो अगर मैं x की जगह पे 5 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? LHS बन जाएगा RHS के बराबर, ठीक। अगर मैं x की जगह पे क्या रखता हूं? 5 रखता हूं, तो क्या बन जाएगा? 5+5 = 10। तो मतलब ये इसका सिंपल सा मतलब था, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं हम ये वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालें, ये तो मतलब आपको, जैसे मैंने 2x = 10, x की जगह पे क्या रखा जाए ताकि ये 10 की बराबर बन जाए। तो यहां से क्या है? x मल्टीप्लाई है तो 2 × 5, ये हो गया 2 × 5 = 10। तो x की जगह पे 5 रखो, x की जगह पे हमने 2 रखा। ये दोनों जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाए जाएंगे। इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कहलाए जाएंगे क्योंकि अलग अलग इक्वेशंस थी। आप कुछ समझे मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको कि 2x = 10, 2x के साथ मल्टीप्लाई, तो x की जगह पे मैं क्या वैल्यू रखूं जिसे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई दूं कि 10 बन जाए। यही तो यहां से वही तो इसका सोल्यूशन होगा। तो मतलब x की जगह पे जब मैं 5 रखता हूं तो 10 बनता है, तो x जो होगा वो इसका सोल्यूशन होगा, रूट कह लो, सोल्यूशन, ठीक। अब देखो हमें समझना क्या है बच्चों। देखिए हमें तरीके सीखने हैं। देखिए मैं आपको ये पूरा झंझट नहीं बताऊंगा क्या एक्चुअलिटी में होता है, वो ये मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे क्या करना है। देखिए अगर आपके पास इस तरीके से होगा तो क्या करोगे? x+1 = 4। आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी, इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। 2x = 14, x रख लो, y रख लो, वैसे x रखा, y रख लो, k रख लो, कोई भी वेरिएबल। x / 4 = 8।
तो यहां से x माइनस 1 इक्वल्स 4। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, तो 4 इक्वेशंस मेरे पास है। ठीक है, तो मैं इनको कैसे सॉल्व करूं? इन्हीं चारों मैं इक्वेशंस में आपको कंसेप्ट समझा दूंगा इक्वेशन सॉल्व करने की। देखो, पहली है x प्लस 1 इक्वल्स 4। तो अब x की जगह पे क्या रखे ताकि 4 बन जाए? क्या बन जाए? 4 बन जाए। वो आपको पता है, इस तरीके से बताओगे 3 रख के 4 बन जाएगा, तो 3 इसका सोल्यूशन। लेकिन करेंगे कैसे? इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, अगर कोई इस साइड एलएचएस साइड पे पॉजिटिव है तो उस साइड शिफ्ट करने पे नेगेटिव होगा। चाहे आप एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट करो या आरएचएस से एलएचएस में शिफ्ट करो, जो चीज यहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव, जो वहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, या वहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव। बात समझे? अगर कोई चीज एलएचएस में पॉजिटिव आरएचएस में शिफ्ट करने पे नेगेटिव, अगर कोई चीज आरएचएस में पॉजिटिव एलएचएस शिफ्ट करने पे नेगेटिव। यहां से क्या करना है? आपको वेरिएबल्स को एक साइड पे रखना है और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे लेना है। तो आप लिखोगे x 1 यहां पॉजिटिव, उस तरफ शिफ्ट करने पे नेगेटिव, 4 माइनस 1 x इक्वल्स 3। मतलब अगर आप x की जगह पे 3 रखते हो तो LHS RHS के बराबर बन जाएगा। 3 प्लस 1 हो गया 4। ये तो पहला वाला कंसेप्ट हमने सीख लिया। इसके बाद दूसरी इक्वेशन x माइनस 1 इक्वल्स 4। मतलब x माइनस 1 इक्वल्स 4। x की जगह पे क्या रखूं ताकि क्या हो जाए? ताकि ये जो LHS बन जाए RHS के बराबर। वैसे आप कह सकते हो 5 माइनस 1 इक्वल्स 4। लेकिन करेंगे, मुझे क्या समझाना है? मुझे ये समझाना है, अगर कोई LHS में नेगेटिव RHS में शिफ्ट करने पे पॉजिटिव, अगर कोई RHS में नेगेटिव LHS में शिफ्ट करने पे पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स, ये यहां माइनस 1 तो वहां जाके प्लस 1, तो x की वैल्यू 5। कुछ समझे? इक्वेशन की एक तरफ अगर कोई चीज पॉजिटिव, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पे नेगेटिव हो जाएगी। अब तीसरी बात, 2x इक्वल्स 14। अगर कोई इक्वेशन के इस साइड मल्टीप्लाई वहां शिफ्ट करने पे डिवाइड, अगर कोई यहां मल्टीप्लाई तो यहां शिफ्ट करने पे डिवाइड। कुछ समझे आप? आई बात समझ? यहां पे 2 क्या है? ये 2x इक्वल्स 14 है, तो 2 यहां मल्टीप्लाई है, वहां शिफ्ट करने पे डिवाइड होगा, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 वो आ जाएगा 7। मतलब अगर मैं x की जगह पे 7 रखता हूं, 2 7 14, यहां पे इक्वेशन सॉल्व होगी। इसी तरीके से x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 8। तो क्या करूंगा? यहां से 4 डिवाइड, वहां शिफ्ट करने पे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 4 इंटू 8 हो गया 32। मतलब x डिवाइडेड बाई 4 था, अगर मैं x की जगह पे 32 रखता हूं तो इक्वेशन जो होगी वो सेटिस्फाई होगी। देखो 4 1 जार 4, 4 8 जार 32, तो 8 यहां भी 8 यहां भी। क्या समझे आपने? आपने समझा, अगर कोई इक्वेशन के एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पे नेगेटिव होगा, अगर इक्वेशन में कोई एक तरफ नेगेटिव, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पे पॉजिटिव होगा, अगर कोई मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पे डिवाइड होगा, अगर कोई डिवाइड तो दूसरी तरफ शिफ्ट करने पे मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ? यही 4 चीजें आपको समझ। अब इसके आगे, जैसे अब मैंने दे दिया, अगर मैंने दे दिया 2x प्लस 5 इक्वल्स 15, अब यहां पे क्या कहोगे आप? पहले डिवाइड करें या पहले डिवाइड करें या और कुछ करें? देखो मैं क्या कहूंगा, आप क्या करो, 2x पहले इस वाले को यहां शिफ्ट कर दो, प्लस में वहां शिफ्ट करने पे नेगेटिव, तो 2x इक्वल्स 15 माइनस 5 हो गया 10, तो यहां मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड। 10 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। आई बात समझ? अगर मैंने कहा 16x प्लस 2 इक्वल्स 34, ठीक, यहां ये पॉजिटिव वहां जाके मल्टीप्लाई, 16x इक्वल्स 34 माइनस 2, 16 यहां मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, x इक्वल्स 34 में से 2 गया 32 डिवाइड बाई 16, तो 16 1 जार 16 2 जार। कुछ समझे? अगर मैं कहता हूं y 5y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 8, यहां अगर कोई चीज डिवाइड तो वहां शिफ्ट करने पे मल्टीप्लाई, 5y इक्वल्स 8 इंटू 2।
अगर यहाँ कोई मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो y इक्वल्स 8 2 16, 16 डिवाइडेड बाई 5, ये इसका आंसर। आपने कुछ समझा, कुछ समझे आप? अगर मैंने कभी कहा 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, जरा बताओ कैसे सॉल्व करें? देखिए 3x, यहां ये -5 डिवाइड बाई 2 नेगेटिव, वहां शिफ्ट करने पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 4 डिवाइड बाई 2 -5 डिवाइड बाई 3x इक्वल्स, अब यहां डिनोमिनेटर सेम ही है तो सीधे ऊपर वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके नीचे अब 2 डिनोमिनेटर रखो, क्योंकि हमने सीखा था डिनोमिनेटर सेम करना, ठीक। तो अब 4 में से 5 को करेंगे तो 1 रहेगा, तो साइन बढ़ेगी नेगेटिव। यहां ये 3 मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, डिवाइड में होगा मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ये बन जाएगा -1 2 3 6, -1 डिवाइडेड बाई 6। पहले देखते हैं, चल रहा है भाई, चल रहा है, चल चल चल, मूड नहीं आज, मूड मूड। कल से इंशाल्लाह हम अच्छी तरीके से तो बात समझे आप? अगर इसी तरीके से मैं आपको कहता हूं 4k माइनस 5 इक्वल्स 10, तो कैसे सॉल्व करोगे? 4k, यहां से -5 वहां शिफ्ट करने पे प्लस, तो 10 प्लस 5, 4k, 10 प्लस 5 होता है 15, 4 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, 15 डिवाइड बाई 4। तो उम्मीद है कि ये भी चीजें आपको आ चुकी होगी, ठीक। अगर इस तरीके से 6x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 इक्वल्स 18, तो क्या करोगे? 6x, ये प्लस डिवाइडेड बाई 3, ये प्लस 5 वहां शिफ्ट करने पे -5, 18 माइनस 5, 6x डिवाइडेड बाई 3, 18 माइनस 5 जो होता है वो 13 होता है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई, 3 यहाँ डिवाइड, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 6x इक्वल्स 13 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, तो अब यहाँ 6 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, तो x इक्वल्स 13 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 13 डिवाइड बाई 2। मुझे उम्मीद है, देखो ज्यादा, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बात समझ आ चुकी होगी यहां तक। और कुछ चीजें देखते हैं, जैसे x k माइनस 5 इक्वल्स 15, तो कैसे करोगे? k इक्वल्स, यहां से -5 वहां से +5, 15 प्लस 5 इक्वल्स, आई बात समझ? अगर ऐसे करता हूं 2k प्लस 16 इक्वल्स 42, यहां पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, 2k इक्वल्स 42 माइनस 16, 2k इक्वल्स 42 में से 16 गया तो कितना? 28, क्या 28 ना बाबा 26 रहना चाहिए। 42 में से गया 16, कितना रहना चाहिए? 42 में से 16 गए तो कितना रहना चाहिए बाबा? कितना रहना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा, दिमाग क्वेश्चन। तो 26, मुझे जहां तक लगता है 26 रहना चाहिए। एक दिया 12 बना 6, तो रहेगा हमारे पास क्या? 26। ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके डिवाइड, 26 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 13।
क्या आपने आज समझा? आपने समझा अगर कोई इक्वालिटी की एक तरफ मल्टीप्लाई वो उस तरफ से, अगर कोई इक्वालिटी के एक तरफ पॉजिटिव उस तरफ शिफ्ट करने पे नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव, अगर नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव, अगर मल्टीप्लाई इक्वालिटी के दूसरी तरफ डिवाइड, अगर डिवाइड तो मल्टीप्लाई। तो ये आज की थोड़ी सी बातें थी, हमने सीख ली, जितना आपको आना चाहिए था उतना मैंने सिखा दिया। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह अब कल। आज वैसा कुछ हमने खास किया नहीं, तो कल से इंशाल्लाह अच्छी तरीके से फिर से स्टार्ट करेंगे अपने मैथमेटिक्स को। और तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए आप क्या करो, पढ़ो, और मिलते हैं हम फिर कल इंशाल्लाह।